जिज्ञासा आविष्कार के लिए आवश्यक जड़। मस्क के पास अपने आसपास की दुनिया को समझने की एक अतृप्त स्वाभाविक इच्छा है। वे अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि वे एक बच्चे और युवा के रूप में कितना अधिक पढ़ते हैं। इस पढ़ाई का परिणाम ये हुआ कि वे ज्ञान के मूल तत्व को समझने के मामले में अपने अन्य साथियों से कहीं अधिक समझदार साबित हुए। लेकिन इसके अलावा उनकी जिज्ञासा ने उन्हें सैकड़ों विषयों, मुख्यतः विज्ञान, गणित, इतिहास और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में गहराई से उतर जाने का मौका प्रदान किया। सभी मनुष्यों में जिज्ञासा की भावना होना स्वाभाविक है, लेकिन बेहद कम उम्र से ही संस्कृति जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला जैसी कहावतों के जरिए इसे हतोत्साहित करने का प्रयास करती है। वो ये नहीं बताता है कि कोई जितना अधिक जिज्ञासु होता है, उसके रोमांच की ओर जाने की आशंका उतनी ही अधिक प्रबल होती है और रोमांच में जोखिम की क्षमता होती है। इसलिए कुछ माता पिता और कई शिक्षक हम में से अधिक जिज्ञासुओं को हतोत्साहित करते हैं, जबकि बुद्धिमान माता पिता और शिक्षक हर मौके पर उत्सुकता की सराहना करते हैं। हो सकता है कि ये बात आपको भी विलक्षण प्रतीत हो, जैसे मुझे लगी थी कि मनोवैज्ञानिकों ने खुशी, हर्ष, क्षमा, कृतज्ञता और जिज्ञासा जैसे मुद्दों पर अभी हाल ही के समय से ध्यान देना प्रारंभ किया है। जिज्ञासा को मजबूती देने का प्रबल वास्तविक प्रयास 1950 के दशक में दिखाई देना प्रारंभ हुआ और 1980 के दशक में जिज्ञासा को मापने के प्रयास करने की कोशिश की दूसरी लहर आई। ऐसा सिर्फ 21वीं शताब्दी में हो रहा है कि हम एक पूर्ण जीवन के निर्माण में जिज्ञासा की उपयोगिता पर विचार कर रहे हैं। आइंस्टीन ने इसकी बेहतरीन व्याख्या करते हुए कहा था, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं सिर्फ जुनून की हद तक जिज्ञासु हूँ। ये एक आदर्श उद्यमी, विशेषकर उद्यमिता के पोस्टर बॉय एलन मस्क की बिल्कुल असल पहचान है। मस्क पश्चिमी लॉस एंजलिस के जबरदस्त ट्रैफिक को देखते हैं, लेकिन 405 फ्रीवे पर अटके अन्य लाखों लॉस एंजलिस वासियों के बिल्कुल उलट। वे कहते हैं, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। वे ये नहीं सोचते कि उड़ने वाली कारों के साथ सीधा जाना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि इसके नतीजतन ध्वनि प्रदूषण होता है। वो ये नहीं सोचते कि अभी इस्तेमाल किए जा रहे रैपिड परिवहन को और अधिक बढ़ाना इसका एक समाधान होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत अधिक सतह क्षेत्र चाहिए होगा। वे ऐसे में जमीन के तल के नीचे जाने के बारे में सोचते हैं। जी नहीं, सामान्य सबवे की तरह नहीं, बल्कि छोटी सुरंगों के उपयोग के जरिए, और वो भी ढेर सारी। और वे उनके बहुत अधिक गहराई तक जाने के बारे में विचार करते हैं, ताकि भारी यातायात भी बिना किसी विलंब के सुचारू रूप से चल सके। इसके बाद वे कल्पना करते हैं कि इन सुरंगों में 150 मील प्रति घंटे वाले स्केट्स मौजूद होंगे, जो किसी एक व्यक्तिगत कार या फिर 16 यात्रियों वाली एक छोटी बस को जकड़ सकेंगे। एक उद्यमी का दिमाग ये पूछते हुए संचालित होता है, क्या होगा अगर हम इससे अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं। कभी कभी हमें इसे एक अलग रंग या आकार या लागत या उल्टा बनाने की आवश्यकता होती है, या फिर इसे जमीन के नीचे और अधिक नीचे लेकर जाएं। इसके बाद उद्यमी या तो संभावनाओं को जानने या फिर समाधान का मनन करने और काम की दिशा में आगे बढ़ने, या फिर नई प्राप्त की गई जानकारी को अगले दिन के लिए बचा कर रखने के लिए आवश्यक विचारों का पीछा करता है। हम अधिक जिज्ञासु कैसे बनते हैं? तो मैं बस विषय में उत्सुक था। मैं स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक जिज्ञासु हूँ। मैं अपने बचपन में मोबाइल और पुस्तकालय को बेहद चाहता था और हमेशा अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ता था। मुझे ये देखकर काफी आश्चर्य होता है कि दूसरे इतने अधिक उत्सुक नहीं होते हैं। ऐसे में मैंने गूगल किया, मैं और अधिक जिज्ञासु कैसे बन सकता हूँ। अगर आपको और अधिक जिज्ञासु बनना है, तो आपको ऐसा करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।